बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अवैध चर्च की इमारत के निर्माण और धर्मांतरण को लेकर काटा हंगामा। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की भव्य इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। स्कूल की इमारत के बगल में चर्च का निर्माण भी चल रहा था। जिला प्रशासन से तमाम शिकायतों के बाद भी जब निर्माण कार्य बंद न हुआ तो बजरंग दल ने केडीए से शिकायत की, जिसके बाद केडीए ने निर्माणाधीन इमारत को सीज कर दिया। लेकिन अवैध घोषित की गई चर्च में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी सूचना पर सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर बवाल काटा। जिसकी सूचना के अनुसार जिला प्रशासन के आला अधिकारी पहले से ही मौके पर मौजूद रहे और जांच में पता चला कि केडीए ने पहले ही इमारत सीज कर दी थी। बावजूद इसके इमारत के अंदर चोरी छुपे काम चल रहा था। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने क्रिश्चियन मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि निर्माण कार्य अब नहीं होना चाहिए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि क्रिश्चियन मिशनरी गरीब भोले भाले ग्रामीणों को लालच देकर धर्मांतरण का काम कर रही है, जिसका बजरंग दल कार्यकर्ता विरोध करते हैं। साथ ही हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, लिहाजा बजरंग दल आगामी 4 जुलाई को स्कूल परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। भैया, आज कानपुर देहात पहुंचे, तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, क्या है मामला? कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन नहीं किया है, इसको ठीक करें। यह हिंदू समाज का आक्रोश है जो लंबे समय से इस अवैध चंगाई सभा स्थल के निर्माण को लेकर के दबा हुआ था। हम यहां से गुजरे, हमको सूचना मिली, हमने कहा हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आम हिंदू सड़क पर उतरने के लिए विवश हुआ। यहां पर तानाशाही ढंग से लोगों को, सक्षम अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी जिस तरह से इस चर्च का निर्माण कराया गया है, इसकी में गहरी साजिश की बू आती है और सक्षम अधिकारी इसमें संलिप्त नहीं है, इसके भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसा साफ लग रहा है 1 वर्ष 2 वर्ष से लगातार सूचना देने के बाद भी अवैध सांप्रदायिक स्थल का निर्माण बिना अनुमति के, बिना परमिशन के हो रहा है। किसकी मिली भगत है? ये मीडिया जगत के लोग भी इस सक्षम के जिले के पदाधिकारियों से पूछें कि ये कैसे बना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है, शासन की मंशा है, इसके बाद भी बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का अनादर हो रहा है। दोषी कौन? बहुसंख्यक समाज ऐसे राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी कृत्य को अब स्वीकार नहीं करेगा। उसी का रूप आज देखने को आपको मिल रहा है। अधिकारियों से इस बाबत पहले कभी बात हुई? माननीय जिलाधिकारी से मेरी बात हुई, हमारे जिले के माननीय प्रांत मंत्री जी राजू पोरवाल जी की स्पष्ट जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई, मेरी जरिए दूरभाष से बातचीत हुई। उन्होंने कभी इसको हमेशा स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की। कभी कॉलेज का वर्णन किया, कभी उन्होंने कहा हम उसमें क्यों कर सकते हैं, केडीए का विषय है। तो जिलाधिकारी करता क्या है? जिले में कोई दुर्घटना होगी, जिम्मेदार कौन है? ये जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहिए। अगला स्टेप क्या होगा आपका? 4 जुलाई दिन मंगलवार हनुमत शक्ति जागरण के माध्यम से हिंदू समाज हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेगा और इसके बाद बड़े आंदोलन का सूत्रपात होगा। हिंदू समाज आक्रोशित है, उनकी भावनाओं को बहुत समय तक दबाया नहीं जा सकता है। यदि कुछ ऐसी घटना होती है उसके लिए संबंधित जिले के उच्चस्थ पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। मैडम, निर्माणाधीन चर्च को लेकर के आज प्रदर्शन किया है, तो क्या है? देखिए, जो केडीए के द्वारा यहाँ पर ये भूमि का जहाँ पर ये बन रहा था स्कूल, वहाँ पर ऑलरेडी इसको इलीगल करार दिया गया था क्योंकि परमिशन नहीं थी और इसी उसमें केडीए द्वारा इसको सील भी किया गया था। लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर फिर भी कार्य हो रहा है, जिसकी सूचना मिली और इसको संज्ञान में लिया भी गया और केडीए की यहाँ टेक्निकल टीम को बुलाया भी गया और यहाँ पर वो मौजूद भी है। मैडम, केडीए के द्वारा सीज किया जा चुका था, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी जिससे ये प्रतीत होता है कि निर्माण चल रहा था। तो क्या यहाँ अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस पर ध्यान दें? यहाँ पर जो भी जानकारी मिली समय समय पर हम लोग भी आए, रुकवाया भी गया और केडीए द्वारा जो भी प्रक्रिया है वो फॉलो भी की गई है। क्या माना जाए कि अगर ये जो निर्माणाधीन कार्य था वो इलीगल था तो ये ध्वस्तीकरण की ओर जाएगा? ये जो एक लीगल प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो करते हुए जो भी प्रक्रिया है वो कराई जाएगी केडीए के द्वारा। चल बिल्डिंग कैसी है? वैध है, अवैध है? क्या है? ये अवैध है। ठीक है, आपकी तरफ सील की गई है? सील की गई है। तो लगातार काम चल रहा, लोग कार्यकर्ता आरोप लगा। देखिए, अगर हमारी अब जानकारी में अब आप बता रहे हैं, वैसे भी अगर आप क्यों, जब हम कह रहे हैं अरे अवैध है तो है, इसमें जो कार्रवाई नियमता है वो की गई है और अगर और जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। ठीक है,
उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।